जाकर के बोलते जिसको राम निकोलना लाइन में खड़ा नहीं हो बाहर निकल जाए बेटे, किसी को भाग जाते। मारूंगा। पूरे देश भर में दिवाली का उत्सव मनाया जा रहा है, दिवाली मनाई जा रही है और लोग जो है इस दिवाली को लेकर बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं। मगर उसी बीच जो है एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल होता है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के बाहर का वीडियो। इस वीडियो में एक चचा खाना बांट रहे हैं, लोगों को, पेशेंट को खाना दे रहे हैं, उनके परिजनों को खाना दे रहे हैं। तो चचा एक मुस्लिम महिला को जबरदस्ती जो है जय श्री राम का नारा लगाने को कहते हैं और कहते हैं कि अगर जय श्री राम का नारा नहीं लगेगा तो खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं बांटा जाएगा। और उसके बाद चचा उस महिला को धक्का मारकर बाहर करने की बात भी करते हैं। उसके बाद वो महिला भी चचा पर भड़कती है। चचा जब पूछते हैं कि जय श्री राम बोलो तभी यहाँ पर खाना मिलेगा, नहीं बोलने पर खाना नहीं मिलेगा, तो महिला कहती है कि मैं जय श्री राम नहीं बोलूंगी। फिर चचा कहते हैं कि तो यहाँ से हट जाओ। वो मुस्लिम महिला कहती है कि तुम्हारे बाप का जगह है। फिर चचा कहते हैं कि हाँ मेरे बाप का जगह है। और पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल होता है। तो दूसरी तस्वीर जो है भोपाल से आई है, जहां पर लोग हाथों में प्ले कार्ड लिखकर ये लिख रहे हैं कि दिवाली को शॉपिंग या दिवाली की खरीदारी उन्हीं से करे जो उन पैसों से घर में दिवाली भी मना सके। यानी कि मुसलमानों का बाइकआउट करने की बात चल रही है, मुसलमानों से किसी तरह का सामान दिवाली में ना खरीदा जाए, इस तरह के मैसेज लगातार फैलाए जा रहे हैं। एक तरफ अयोध्या के चाचा शरीफ है जो 5000 से ज्यादा लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं, जिसमें तकरीबन 3000 से अधिक हिंदू लाशें थी और 2000 के करीब जो है मुसलमानों की लाशें थी। और इन लाशों के बाद जो है लगातार वो चचा बिना किसी के भेदभाव के, बिना किसी का जाति धर्म देखे हुए उनकी अंतिम संस्कार करते हैं। मगर दूसरी तरफ कुछ लोगों को खाना बांट देते हैं। तो ऐसा दृश्य नजर आ जाता है जिसमें वो लगातार इस तरह की बातें करते हैं। आज पूरे देश भर में दिवाली का जश्न मन रहा है, मगर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के बाहर जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ जिसमें उस चचा ने उस महिला को जबरदस्ती जय श्री राम कहने को कहा और कहा कि अगर जय श्री राम नहीं कहा जाएगा तो इस महिला को खाना नहीं दिया जाएगा। तो आप इस पूरे समाज को देख रहे हैं कि किस तरीके से एक सुरक्षित समाज को सड़ा हुआ समाज बनाने के तरफ लोग अग्रसर है। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग चीजें लिखनी शुरू कर दी। बिट्टू शर्मा ने लिखा कि सड़ा हुआ समाज। मुंबई टाटा हॉस्पिटल के पास एक एनजीओ द्वारा मरीजों को खाना बांटा जा रहा था। लाइन में लगी मुस्लिम महिला को खाना बांटने वाले ने उस महिला को जय श्री राम बोलने को कहता है, नहीं तो खाना नहीं देने की बात करता है। अब नफरत यहां तक पहुंच गई है। उसके बाद डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने लिखा कि भोजन के लिए कतार में खड़ी एक मुस्लिम महिलाओं को भोजन वितरक ने बोला कि खाना चाहिए तो जय श्री राम कहना पड़ेगा। जब मुस्लिम महिला ने कहा कि जय श्री राम नहीं बोलूंगा तो उसे कतार से हट जाने को कहा। भोजन का तो पता नहीं, लेकिन ये लोग समाज में नफरत जरूर बांट रहे हैं। यानी कि आज देश का माहौल ये है कि बहुत सारे लोग जाति समाज को देखकर, उनके धर्म को देखकर कोई चीज बांटते हैं, चाहे खाना की बांटने की बात हो। आपको बता दें कि इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है। आपको मालूम होगा कि इस मर्तबा लोकसभा का चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा के चुनाव में 300 का आंकड़ा छूने की बात कर रही थी, मगर 240 पर आकर सिमट गई। और सबसे ज्यादा चोट उस राज्य से लगा था जिस राज्य पर सबसे ज्यादा वो निर्भर नजर आ रही थी। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 43 सीटों का नुकसान हुआ, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ के क़यादत पर, रणनीति पर सवाल उठने लगे। भारतीय जनता पार्टी के राज्य के नेताओं पर सवाल उठने लगे। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। योगी आदित्यनाथ एक सभा में जाकर कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। यानी कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के हिंदुओं ने अपना एक मैंडेट तैयार करके भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जाकर इंडिया अलायंस, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को वोट देने का काम किया। आदित्यनाथ एक सभा में जाकर कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। अब किसको बांटने की बात हो रही है, किसको इकट्ठा करने की बात हो रही है और किसके खिलाफ इकट्ठा होने की बात हो रही है, बड़ा सवाल उठ चुका है। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों का चुनाव है। तो दूसरी तरफ जिस तरह से टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के बाहर
खाना वितरक ने कहा है कि जय श्री राम बोलो तभी खाना मिलेगा। और दूसरी तरफ भोपाल में जिस तरह से प्ले कार्ड पर लगातार लोग लिख रहे हैं कि दिवाली का सामान उन्हीं से खरीदे जो इन पैसों से अपने घर में दिवाली मना सके, यानी कि मुसलमानों के समाजी बाइकाट की बात चल रही है, मगर उसके बावजूद सरकार जो है खामोश है, नहीं उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है, नहीं किसी तरह की कोई FIR रजिस्टर्ड होती। अब देखना है कि ये जो योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया है बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा कहां तक जाता है और किस तरह से इस नारों के आधार पर किस तरह से पोलराइजेशन बढ़ाने की जो है भाजपा और उनके सहयोगी दल की कोशिश होती है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।